नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज हम बात करेंगे इंडिया के जो सिम कार्ड है, एयरटेल या फिर जियो, वी मतलब वोडाफ़ोन और आइडिया वो अब मर्ज हो गया है। तो उन सिम कार्ड की हम बात करेंगे। जब हम यूके से या कोई भी कंट्री से जब हम इंडिया जाते हैं तो हमें इंडिया का सिम कार्ड लेना पड़ता है। वहाँ कॉल के लिए, इंटरनेट के लिए उसकी सबको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं लंदन की बात करता हूँ, यूके की। कि इंडिया से जो यूके आते हैं वो वापस जाते हैं जब, तब उनको ये ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ इलाके, एरिया ऐसा है जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ जियो का नेटवर्क फुल आता है। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ एयरटेल का आता है, कुछ जगह पे वी का आता है। तो बाकी भारत के जो अलग-अलग राज्य है, वहाँ अलग-अलग नेटवर्क है। तो सब जगह पे ये तो समस्या है, पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री में है। वो तो हर कंट्री में है, क्योंकि एक टावर होता है, टावर की एक रेंज होती है, तो हर जगह पे वो रेंज का पहुँचना ये मुमकिन नहीं है। तो फिर ये समस्या रहेगी, अलग-अलग नेटवर्क आपको मिलेंगे। जब आप इंडिया में जाते हैं, तब वहाँ अभी तो कंपल्सरी है, आधार कार्ड हो या बैंक हो, सब जगह पे नंबर देना पड़ता है। अगर आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट है, ऑनलाइन सिस्टम वगैरह सब जगह पे अभी ओटीपी का सिस्टम है। तो ओटीपी आएगा, कोड आएगा, बाद में आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे, अकाउंट आप खोल सकेंगे, देख सकेंगे। तो एक सिम कार्ड की आपको ज़रूरत होती है। तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ, अभी भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि जो आपकी आईडी है, आपके नाम से ही आपको सिम कार्ड लेना है और आपको ही यूज़ करना है। आपको वो सिम कार्ड दूसरों को नहीं देना है, या फिर दूसरे की आईडी से आपको वो सिम कार्ड लेके यूज़ नहीं करना है। मतलब एक सिम कार्ड ही नहीं, और भी चीज़ ऐसी है जहाँ आईडी का यूज़ होता है। तो आपकी आईडी से अगर कोई दूसरा वो इस्तेमाल करके कुछ भी चला रहा है, तो वो अब नहीं होगा, क्योंकि उसकी आड़ में क्रिमिनल लोग होते हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका सिम कार्ड दूसरे के पास है, अगर वो सिम कार्ड से वो किसी को धमकी देता है या फिर गलत मैसेज भेजता है, तो फिर आप फँस जाएँगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, किसी की आईडी से कोई भी अब यूज़ नहीं करेंगे कोई भी चीज़। अगर आपका सिम कार्ड है, आपकी आईडी है, तो आपको ही इस्तेमाल करना है, दूसरों को नहीं। तो अगर आपका बैंक में अकाउंट है, ऑनलाइन है, आधार कार्ड है, कहीं भी आपने रजिस्टर किया है, कुछ भी है, गैस है, तो सब जगह पे अभी ये मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपका आधार कार्ड से आपके नाम से सिम कार्ड जो लिया हुआ है, वही आप इस्तेमाल करेंगे, दूसरों का नहीं। अब वो क्राइम होगा, आपको सज़ा हो सकती है। तो ये बात हो गई सिम कार्ड किसके नाम लेना है, किसको रखना है। दूसरी बात, आप जब वहाँ ये सब काम करके आते हैं, अपना सिम कार्ड लेके बैंक में सब कुछ हो गया, फिर वापस जब यूके आते हैं, लंदन आते हैं, तो समस्या होती है। ओटीपी तो उसमें आएगा, अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग है या आपको कुछ और ऑनलाइन देखना है, तो ओटीपी के बिना तो वेबसाइट भी ओपन नहीं होती। तो अभी इंडिया में तो ये सिक्योरिटी के लिए ये पूरा सिस्टम हो गया है ओटीपी का। और दूसरी बात, पेटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग हो, उसमें भी अब ये सिस्टम हो गया है कि अगर मोबाइल में सिम कार्ड है, तो वो ओपन होगा, वरना नहीं होगा। ये भी सिस्टम हो गया है। तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करके वो ओपन होगा ऐप, वरना नहीं होगा। जैसे पेटीएम है या बैंक है, तो वो भी आपके मोबाइल में इंडिया का ऐप है, तो वो ओपन नहीं होगा, और सिम कार्ड उसमें डालना पड़ेगा। तो जब आप इंडिया में अलग-अलग एरिया में रहते हैं, तो अलग-अलग नेटवर्क होता है। तो वो सिम कार्ड लेके आप जब यूके आते हैं, तो यूके में वो चलता है। आप रिचार्ज का एवरी मंथ या 1 साल का, 3 साल का जो भी हो उसमें प्लान, वो आप करके चालू रख सकते हैं। लेकिन सबको एक समस्या थी जियो का, क्योंकि कुछ एरिया इंडिया में ऐसा है जहाँ जियो का ही नेटवर्क आता है, दूसरा नहीं आता। जैसे मेरे पास आइडिया का सिम कार्ड है और जियो का भी है, क्योंकि मेरा आइडिया का बहुत पुराना सिम कार्ड है। जब मैंने पहला लिया था तब से 20 ईयर्स 20 साल हो गया उसे। तब से आज तक वो मैं सब जगह पे रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन हमारे गाँव में उसका नेटवर्क आता ही नहीं है, तो फिर जियो लेना पड़ता है, क्योंकि जियो का फुल नेटवर्क हमारे घर में आता है। अब 2 सिम कार्ड रखना पड़ता है, तो बैंक में भी वो पुराना वाला ही चलता है। तो यूके में जब आते हैं, तो फिर ये जियो का समस्या बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि वो उसका नेटवर्क यहाँ चलता है या नहीं चलता है, सब लोग पूछते हैं। तो आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, बहुत लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिसको पता नहीं है, वो लोग
अब अपना जियो का सिम कार्ड वहाँ से अपने नाम का जो रजिस्टर है वो यूके लेके आए और अपने मोबाइल में रखे और आप यूके में उसको चला सकते हैं। और रोमिंग चालू कब से हो गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा मोबाइल में, तो वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। आपको स्मार्टफ़ोन में ही वो जियो का सिम कार्ड चलता है, वो जो पुराना वाला मोबाइल है उसमें नहीं चलेगा, वो सिंपल मोबाइल आता है उसमें नहीं चलेगा। स्मार्टफ़ोन में उसको डालना पड़ेगा और क्या करना है, सेटिंग में जाके आपको रोमिंग का ऑप्शन जो होता है नेटवर्क में वो आपको ऑन रखना है। और दूसरा जो ऑटो सर्च नेटवर्क होता है उसमें नहीं, आपको मैनुअल में जाना पड़ेगा। मैनुअल सर्च करके फिर जो जितने भी नेटवर्क आएंगे उसमें आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, जो उसके साथ कनेक्ट होगा वो हो जाएगा। जैसे यहाँ मेरा O2 के साथ जियो का कनेक्ट हुआ तो फिर वो चालू हो गया, तो फिर आपको OTP उसमें आएगा, मैसेज भी आएगा। आपको एक्स्ट्रा कॉल के लिए या फिर डाटा के लिए वो अलग से इंटरनेशनल रोमिंग का प्लान है, वो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। वो महंगा होता है, वो जो यहाँ रहते हैं उसके लिए नहीं है, जो घूमने आएंगे टूरिस्ट आएंगे उसके लिए होता है। तो हमें तो क्या यहाँ करना है, सिर्फ कार्ड को चालू रखना है। जब भी हम इंडिया जाए 6 महीने 1 साल 2 साल जब भी जाना हो तो वो वहाँ हमें कंटिन्यू वो काम आएगा। और यहाँ हमारा कोई भी अगर इंडिया में ऑनलाइन हमारा सिस्टम चलता है तो उसका OTP यहाँ आएगा और वो ऐप में एक्सेस हमें मिलेगा। वो बैंक का हो या पेटीएम हो या दूसरा कोई भी, वो हमें उसका OTP आएगा, कोड आएगा, एक्सेस मिल जाएगा। तो ये जियो का, एयरटेल का और वी आइडिया वोडाफोन, वो अब तीनों सिम कार्ड का नेटवर्क यूके में मिलता है। तो आप वो अपने मोबाइल में कार्ड रख सकते हैं। अगर आपके पास 2 सिम कार्ड का मोबाइल है तो उसमें रख सकते हैं, एक ही सिम कार्ड का है तो आप दूसरे मोबाइल में रख सकते हैं, और दूसरे मोबाइल में आप वो इंडिया का जो सारा ऐप है वो उसमें आप रख सकते हैं। तो ये सिम कार्ड अब आपको बार बार बदलना नहीं पड़ेगा या दूसरों के पास से लेना नहीं पड़ेगा, आपको कंटिन्यू रखना होगा। हाँ, रिचार्ज अवश्य करें, क्योंकि अगर 3 महीना हो गया तो फिर वो परमानेंट वो कार्ड बंद हो जाता है, फिर चालू नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मंथली या 2 मंथ में उसको रिचार्ज करना है। जो मिनिमम प्लान होता है वो अगर आप रिचार्ज करेंगे तो वो कार्ड चालू रहेगा, आपको OTP मिलेगा और इंडिया जाएंगे तब आप फुल प्लान चार्ज करके भी जा सकते हैं। जैसे आप अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई जब एयरपोर्ट में उतरेंगे तो आपका पूरा नेटवर्क वहाँ मिल जाएगा, चालू हो जाएगा और आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। उसके पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने के भी पैसे नहीं लगते और लाइक करने के भी पैसे नहीं लगते। इतने सारे मेरे वीडियो में व्यूज़ आते हैं, 1000 व्यूज़ आते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आती है। पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं। वो तो फ्री है, और आप जब लाइक करेंगे तो हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। दोबारा हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर आप हमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो फिर हमें अलग अलग टॉपिक पे मज़ा आता है वीडियो बनाने में। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर हम टॉपिक को छोड़ देंगे, तो फिर मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो वीडियो के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप शेयर करेंगे तो सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो सब लोगों के पास टाइम नहीं है। वो गूगल पे तो अवेलेबल होता ही है, लेकिन सब लोग सर्च करके वो ढूंढ नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं होता। तो हम हर जगह से उसको रिसर्च करके फिर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।